Focused on law enforcement, education and community engagement. We are delighted to have your presence with us. I request you can ask your questions and clarify your doubts from the sir. With your sir, please come on the stage and proceed with the delightful session and guide us with your productive insight. अपने घर वालों को बतानी है। आपको पता होना चाहिए कि लाइसेंस के बिना गाड़ी के कितना फाइन हो सकता है। आप माइनर हैं अभी, माइनर है ना अभी आप? 18+ हुआ कोई? तो जब तक एज 18 की ना हो जाए तब तक, जब तक आपका वैलिड लाइसेंस ना बने, टू व्हीलर बिल्कुल अवॉइड कर दें आप, ठीक है? और आपके क्लासमेट्स हैं, अदर स्कूल में पढ़ते हैं, उनको भी ये बातें बतानी है आप लोगों को। तो मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ आज। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 2022 में 1,68,000 डेथ हुई है इंडिया में ड्यू टू एक्सीडेंट। किससे हुई है? इट मीन्स कि 462 डेथ्स पर डे हो रही है हमारे इंडिया में एक्सीडेंट की वजह से। तो एवरी 3 मिनट्स में एक डेथ होती है। 3 मिनट में एक प्रीशियस लाइफ जो है वो डेथ हो रही है एक्सीडेंट की वजह से। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्राइविंग जो है वो लीगली तरीके से ही चलानी है, वैलिड लाइसेंस के साथ चलानी है, हेलमेट आपने डालनी है, 2 व्हीलर अगर आपने चलाना है, सीट बेल्ट 4 व्हीलर में मैंडेटरी है, और पिलर राइडर भी जो पीछे बैठा हुआ है उसको भी हेलमेट डालनी है जब वो 2 व्हीलर चलाता है, ठीक है? ये बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आगे आपने शेयर करनी है, घर वालों के साथ शेयर करनी है। आपके पापा बाहर जाते हैं मार्केट में, चाचू जाते हैं, घर वाले मम्मा जाती है, स्कूटी लेके जाती है, कार लेके जाते हैं, उनको बताना है कि 2 व्हीलर चलाना तो हेलमेट मैंडेटरी रखनी है आप लोगों ने। बिना हेलमेट के उनको जाने नहीं देना है। एक्सीडेंट का कोई पता नहीं होता, कहाँ रास्ते में कहीं पे कुछ भी हो सकता है। तो ये आप लोगों ने बताना, उनको मना करना है, वो आपकी बात ज़्यादा सुनेंगे। ट्रैफिक वाले बाहर रोड पे खड़े होते हैं ना, वो बोलते हैं आप लोगों को हेलमेट डालो, कोई नहीं सुनता है किसी की। फिर हमारा क्या है, हमने चलान करते हैं आप लोगों को, वो फाइन भरते हैं आप लोग, घर वाले सारे फाइन भरते हैं, लेकिन ये नहीं सोचता कोई कि बिना, अगर हमें क्या जरूरत है चलान करने की? कोई किसी को चलान करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग रूल फॉलो करोगे, हमको चलान करेंगे नहीं किसी को भी, ठीक है ना? तो हेलमेट और सीट बेल्ट आपने मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है आपके लिए। और बिना लाइसेंस के मैंने देखा कितने बच्चों ने, 20 कम से कम 20 बच्चों ने हैंड रेज किए हैं कि हम लोग बाइक चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप माइनर हैं, अगर आप पकड़े जाओगे 10,000 रुपीज़ फाइन है आपको, और आपके फादर को जो होगा उसको 6 मंथ और 3 मंथ की इम्प्रिजनमेंट है। इसमें जज की डिस्क्रिप्शन पे है, वो आपको फादर को या किसी को सजा दे सकता है इसमें, ठीक है? आगे से चलाओगे बिना लाइसेंस के कोई नहीं चलाएगा। ये सारी चीजें हम आपके साथ आगे उनको अवेयर करो, घर में जाओगे अपने घर वालों को करो, आगे आपने बताना, ये प्रोसेस अवेयरनेस करो लोगों को। हम लोग इसीलिए आए होंगे आपके पास, डराने नहीं आएगा आपको कि हम आपके चलान कर देंगे। दूसरा, ड्रंक एंड ड्राइव, शराब पी के गाड़ी चलाते हैं लोग, ठीक है ना? मना करना है, गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी है बिना ड्रंक करके, शराब पी के। लिए बता दूं, स्कूल की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, स्कूल की गाड़ियां है ना, उसके लिए भी गाइडलाइन बनी हुई है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, आपको थोड़ा नॉलेज में रहिए। येलो पेंट होना चाहिए आपकी गाड़ी है ना, स्कूल की लगी बाहर, उनको येलो पेंट हुआ होगा, देखा आपने? ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। जो हॉस्पिटल से डॉक्टर्स हैं
वो वेट करते हैं कि पुलिस आएगी तो हम उस विक्टिम का इलाज शुरू करेंगे। तो ये ज़रूरी है। ये बिल्कुल जरूरी है। उठा के आप उसको हॉस्पिटल में पहुंचाएं, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपको कोई विटनेस नहीं बनाएगा वहाँ पे। आपने हमारी फर्स्ट ह्यूमैनिटी की नेचर से भी आप देखें, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई पास में खड़ा होता है, उसका फर्ज बनता है कि उसको उठाए और ले जाए उसको हॉस्पिटल में पहले फर्स्ट एड। ठीक है ना? ये मैंडेटरी नहीं है कि वो क्वेश्चन करेगा आपसे, कोई करेगा तो आप पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे से क्वेश्चन कर रहा है। थैंक यू सर, मेरा नाम कार्तिक है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आजकल कुछ बच्चे 12-13 साल की उम्र से ही अंडर ड्राइविंग स्टार्ट कर देते हैं, जो कि रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। तो हम उनसे कैसे डील करना चाहिए? 16 की उम्र है। मैंने आपको पहले बता दिया कि 18 की एज होगी, उसके बाद आपका टेस्ट होगा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपका बनेगा वैलिड लाइसेंस, उसके बाद आप टू व्हीलर चला सकते हैं। अदरवाइज वो आपको मैंने बता दिया, उसका फाइन 10,000 है और उसमें आपके घर वालों को इम्प्रिजमेंट हो सकती है, सजा हो सकती है उनको 3 महीने या 6 महीने की। My question is, in our area there is no traffic signal, so traffic jam is common here. This can also lead to accidents. What are your thoughts about this? यहाँ पे अभी ट्रैफिक लाइट्स का सिस्टम नहीं हुआ है, लेकिन इनकमिंग डेज में हमारे लिए यहाँ पे जो आपका रोड का काम लगा हुआ ना, उसमें हमारे कैमरेज आ रहे हैं। वो स्पीड लिमिट के कैमरे फिक्स हो जाएंगे रोड के ऊपर। अभी हमें चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपका स्पीड लिमिट चेक कर लेंगे और आपका चलान आपके घर में पहुंच जाएगा। जैसे आजकल हम लोग ऑनलाइन चलानिंग कर रहे हैं, हमारे पास मशीन है, अगर कोई वायलेटर हमें मिलता है रास्ते में तो उसका वो क्लिक करता है फोटो और वो सीधा उसके मैसेज उसके घर में चला जाता है। आजकल रोकने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इनकमिंग डेज में जो नेशनल हाईवे का काम लगा हुआ है उसकी वजह से काफ़ी कंजेशन रहता है और जैमिंग का कारण बन रहा है वो। लेकिन फिर भी हम जो अपनी तरफ से होता है हम रेगुलेट कराते हैं उसको, और ये आपके चलाने जो है फिर आगे कैमरे लग जाएंगे, इसमें स्पीड लिमिट कैमरे लग जाएंगे। जब रोड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। नवदीप सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग। प्रेम पूर्वक नमस्कार। मैं नरेश कुमार, चेयरमैन लर्निंग टेम्पल हाई स्कूल कठुआ। और जैसा कि आप आज के कार्यक्रम के बारे में पूछ रहे हैं, तो आज पुलिस की पाठशाला एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया यहाँ स्कूल में, जिसमें हमारे मुख्य मेहमान श्री इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह जी जो DTI कठुआ हैं वो उपस्थित थे। उनकी पूरी टीम इनके साथ थी और बहुत ही अच्छे तरीके से जो आज का जो विषय था ट्रैफिक के ऊपर, जिसमें ट्रैफिक रूल्स और बच्चों को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है गाड़ी चलाते हुए, और वो तो बेसिक बातें तो करते ही हैं, लेकिन बहुत इन डेप्थ में, इन डिटेल में जो है आज हेलमेट, सीट बेल्ट, जो साइबर क्राइम के बारे में, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो विस्तार में चर्चा में आई थी, जिसमें बच्चों ने बहुत कुछ लर्निंग्स भी हुई हैं और कन्वे किया गया कि बच्चे खुद भी सीखें और परिवार में जो सदस्य गाड़ियां चलाते हैं, जो व्हीकल्स को यूज करते हैं, उनको भी अवेयर करें, अपने सराउंडिंग्स को भी अवेयर करें। और इसी के साथ साथ आपके माध्यम से ही मैं पूरी टीम का जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से हमारे बीच में उपस्थित हैं, इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और ये इस तरह के प्रोग्राम्स मुझे लगता है कि इस एज पे बच्चों को, जब इसी एज पे इन चीज़ों के बारे में जानकारी, विस्तृत जानकारी होती है। लास्ट का जो सेशन था हमारा, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने लाइव क्वेश्चंस अपने जो हैं वो सर से पूछे और उन्होंने भी बहुत अच्छे से उसके आंसर्स भी दिए, बहुत सारी क्लैरिटीज हुई ट्रैफिक के ऊपर। तो ऐसे कार्यक्रम से मुझे लगता है ये बच्चों में ज्यादा सीखने को मिलता है। और इसके साथ साथ ही जब कोई पर्सनालिटी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स आते हैं, उनके कंधे पे लगे हुए बैचेस, जो स्टार्स हैं जो कंधे पे लगे हुए, वो भी बच्चों को इंस्पायर करते हैं कि हम भी देश की सेवा के लिए इसी तरह अपने आप को आगे लेके आए।